गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं केएम शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं केएम सेल्स एकेडमी में। अभी वगेश जी ने कहा, मैसेज डाला है कि सर मुझे 4 पॉलिसी करनी है 14 अगस्त तक। कोई बहुत बड़ा टेंशन की चीज नहीं है। ऐसी फैमिली देखिए जिसके अंदर 4 लोग हों या 2 लोग मिनिमम हो, जहां पर पॉलिसी होने के चांसेस प्रीमियम कम हो, लेकिन आप पॉलिसी गिनती में करना चाह रहे हैं, तो उनको ऐसी 3 से 4 फैमिली 5 फैमिली को टारगेट कीजिए और वहां पर जीवन आधार जीवन स्तंभ समझाने की कोशिश कीजिए, तो एक ही फैमिली में काम हो जाएगा। जब भी हम लोग बात करते हैं कि 100 सेंचुरियन पॉलिसी के अंदर भी ये चीज बहुत काम आती है, तो आप ऐसी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कीजिए और वहां पर प्रेजेंटेशन दीजिए जीवन आधार जीवन स्तंभ। वो पॉलिसी कम प्रीमियम होने के कारण जल्दी बिकती है और आपके 4 पॉलिसी का जो भी टारगेट है वो पूरा हो सकता है। पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हैं। सर बल्क में केस कैसे करें जिससे कि एमडीआरटी हो जाए? दोस्तों, कई बार हम लोग सोचते हैं सेंचुरियन एजेंट बनने की। सेंचुरियन एजेंट मीन्स एक दिन में 100 पॉलिसी। अब सच कहूं तो एक दिन में 100 पॉलिसी या तो किसी कंपनी में हो जहां पर 100 स्टाफ हो, वो मिल सकती है। लेकिन जो जनरली लोग करते हैं उसका तरीका मैं बता देता हूं। वो कुछ फैमिलीज को टारगेट करते हैं। मान लो उन्होंने 50 या 100 फैमिली की लिस्ट बना ली, जिनमें 4 मेंबर को छोटी छोटी पॉलिसी दी जा सकती है, 15-20 हजार 25 हजार तक के टारगेट, और वहां जीवन आधार और जीवन स्तंभ को टारगेट किया जाता है। अब आपने 25 फैमिली को समझाया, मान लो 10 फैमिली राजी हो गई, 25 को समझाया, 8 फैमिली राजी हो गई, 4-4 पॉलिसी के छोटे छोटे जीवन आधार और जीवन स्तंभ, तो आपको 10 फैमिली राजी हो जाती है तो 40 पॉलिसी मिल जाती है। ये तरीका बहुत सारे लोग करते हैं और वो सेंचुरियन बन जाते हैं कि पॉलिसी एक साथ डाली जाती है एक दिन में, पर 2-3 दिन हफ्ता लगाया, सारी पॉलिसी इकट्ठी की, एक दिन ब्रांच गए, बीओसी एक साथ करती है, रसीद एक साथ करती है और ये ग्रीन चैनल में हो जाती है। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि हम सेंचुरियन हो, सेंचुरियन मीन्स एक दिन में, तो ये बेस्ट फार्मूला है। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि जीवन में हर तरह की सफलता मिले? यदि आप चाहते हैं कि जीवन में हर तरह की सफलता मिले, दैट मीन्स कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, बिकॉज आपने अपने हर आयाम पर सफलता की चाहत की है। फ्रेंड्स, जिंदगी के अंदर आपको हर आयाम पर सफलता पाने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, और वो करने में सबसे पहले समझिए कि किसी एक चीज पर फोकस कर लीजिए। कोई एक चीज अगर आपकी सुधरेगी तो बाकी सब चीज सुधर जाती है। मीन्स आप मास्टर बन गए एक चीज के, अब उसके कारण आपको दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज, और बिजनेस की सफलता। आप सोचिए, गाड़ी की कंपनी है, मारुति की कंपनी को कहा जाता है कि हर 2 मिनट में एक नई गाड़ी बाहर आती है, एक नई गाड़ी बनकर बाहर आती है। तो ये थोड़ा ना एक साथ सारे आदमी लगे 2 मिनट में एक नई गाड़ी बना दी, नहीं। एक सिस्टम शुरू होता है जिसे चैनल कहते हैं। अगर आप कभी गाड़ी की कंपनी में जाएं, मुझे मारुति में जाने का एक बार मौका लगा है, गाड़ी की कंपनी में जाए तो वहां एक चैनल के ऊपर गाड़ी का जो ढांचा है वो लटका होता है। हर एक आदमी एक स्पेशल काम कर रहा है, वो एक चीज में परफेक्ट है, वो एक चीज में परफेक्ट है, उसका काम वो अगला अगला एक फिक्स टाइम में वो ढांचा आगे चलता रहता है और फाइनली होकर के गाड़ी बन के बाहर निकल जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है कि 2 मिनट में गाड़ी बन गई। सेम हमारी सक्सेस भी एक सिस्टम है। तो अगर आपने वो सिस्टम पकड़ लिया, अगर आपने वो सिस्टम पकड़ लिया, तो आपकी भी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। ये चीज समझ लीजिए। जैसे आपको कोई भी अच्छी आदत सिखाई गई या आपको सिखाया गया कि सब में से एक अच्छा काम करना है, कोई भी एक चीज के मास्टर बनना है। अब आप सोचिए, मैं प्रोस्पेक्टिंग का मास्टर बनना चाहता हूं, तो जो भी आपको प्रोस्पेक्टिंग का तरीका सिखाया जाएगा, मनिया, प्रोस्पेक्टिंग के अंदर मनिया एक पूरा फार्मूला है जो हम लोग अपने प्रोस्पेक्टिंग के ट्रेनिंग में सिखाते हैं। बट आपको सिखाया गया, फिर आपको अपॉइंटमेंट लिखाना सिखाया गया था। अपॉइंटमेंट के लिए आपको टेली कॉलिंग कॉलिंग करने में परफेक्ट होना चाहिए। अपॉइंटमेंट मिला तो मीटिंग, मीटिंग के मिला तो प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन तो क्लोजिंग। सारा एक सिस्टम है जिससे लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट के रूप में पॉलिसी निकले। मींस इधर से प्रोस्पेक्ट डाला, उधर से पॉलिसी निकले। क्या आप ऐसा सिस्टम सीखना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं आज यहाँ ये कहना चाहता हूं कि आप
अपने आप को परफेक्ट कर लीजिए किसी एक चीज में। आपने परफेक्ट कर लिया कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लेने पे। कॉल करने में आप परफेक्ट हो गए, तो कॉल करेंगे कैसे? जब तक नंबर नहीं होगा। तो नंबर लेने के लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी। तो कॉल करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग करी, तो आप प्रोस्पेक्टिंग में परफेक्ट हो गए, आपका सिस्टम शुरू हुआ। अब आप कॉलिंग और प्रोस्पेक्टिंग दो चीज में सफल हो, आपका सिस्टम यहां चलता है। लेकिन जब कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट लिया, तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे गए अपॉइंटमेंट के। अपॉइंटमेंट का सिस्टम अगर आपका परफेक्ट हुआ, क्या आप सब ये सीखना चाहते हैं? तो जुड़िए हम लोगों के साथ। जो हमारा विजन है 1 लाख एजेंट, ऐसे एजेंट जिनकी इनकम 1 लाख रुपीज पर मंथ हो। दोस्तों, ये सिस्टम सीखना क्यों जरूरी है? बहुत सारी जगह पर आपको कहा जाता है कि आप अपने नामों की लिस्ट बनाइए। आप नए एजेंट होते हैं, पुराने होते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग में ये बात होती है, हम भी कहते हैं, लेकिन उसको मनिया से नहीं तोला। अब आपने बनाई 200 की लिस्ट, और आपको खुद विश्वास होता है कि 200 ने देना नहीं है। ये तो कहा था, तो मैंने बना दी लिस्ट। ये 200 मुझसे कौन सा पॉलिसी कराना चाहते हैं? ये 200 लोग मुझसे पॉलिसी नहीं लेंगे। आपको खुद विश्वास है और आप लिस्ट बना रहे हो, तो उस पर मेहनत करने का क्या फायदा? कल आप जितने लोग भी थे, कल मुझे बहुत अच्छा लगा, 315 लोग आए हुए थे इस चैनल पर। बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों, आपने देखा एक व्यक्ति कैसे जीरो से सफलता तक पहुंच गया। इस संडे फिर हम मिस्टर सुभाष चंद्रा है 11 आर के, उनका इंटरव्यू ला रहे हैं। अभी मेरी पूना बात हुई है, मिस्टर मेघानी है, ओडी गाड़ी रखते हैं, LIC एजेंट है, ओडी गाड़ी रखते हैं, उनका इंटरव्यू की बात चल रही है। दया वायकर जी की बात चल रही है। ऐसे लोग जो जीरो से बढ़ करके यहाँ पहुंचे, हम उन सबको लाना चाह रहे हैं, जिससे आप सिस्टम सीखें। सिस्टम है एक काम को बार बार करना। आपको कहा गया प्रोस्पेक्टिंग में लाइक कि मार्केट में सर्वे करना है। अगर आप कंटिन्यू 72 दिन तक सर्वे करते रहोगे, तो 73rd दिन, 73वें दिन जब आप निकलोगे, तो आप मास्टर होंगे, क्योंकि वो करते करते आपके आदत में आ जाता है। ये आदत बनाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम नहीं आ पाए एक सिस्टम में, तो दोस्तों हर रोज मेहनत करनी पड़ती है। कितना दुख होता है मुझे देखकर। 3 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, आप में से कितने लोग लिख के दे सकते हैं कि मेरी कल की 3 मीटिंग बिल्कुल फिक्स है, ये टाइम, इस समय? कितने लोग लिख के दे सकते हैं जो 5 साल से पुराने एजेंट हैं? कल की है तो परसों की फिक्स है, इस वीक की कितने लोगों की फिक्स है? और आप किसी भी कंपनी में जाइए, उनका आज नहीं 5 साल का भी सिस्टम बन गया। दैट मीन्स सिस्टम सफलता की गारंटी होता है। तो जो मैंने आज कही थी, इंश्योरेंस स्टेप्स फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी सेल, सबसे पहला सिस्टम है आप प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, वो जहां पर हमें अपॉइंटमेंट मिलने के चांस हो। जीरो वाले नहीं कि लिस्ट बना दी फॉर्मेलिटी के लिए, नो। हमें एडवांस प्रोस्पेक्टिंग सीखनी पड़ेगी। आपने सीखी है प्रोस्पेक्टिंग, मैं कह रहा हूं एडवांस प्रोस्पेक्टिंग। अभी हम लोग जो अपना नया बैच शुरू हो रहा है, लेवल 2, उसमें मैं एडवांस प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहा हूँ। HNI के लिए, ऑर्डिनरी नहीं, HNI सेलिब्रिटीज के कैसे हो, और तब क्यों नहीं सेल बढ़ेगी, तब क्यों नहीं बढ़े प्रीमियम आएंगे। तो आपको एडवांस प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और उस सिस्टम के बाद जब आपके पास मीटिंग आएगी, तो आपको कुछ अलग ढंग से प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। सिस्टम में अलग ढंग से प्रेजेंटेशन देने की जरूरत है। लोग भी थक गए एक ही बात सुनते सुनते, वही क्लाइंट, वही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कुछ नया तरीका। मैं ऑलवेज अपने सेशंस में कहता हूं, केस स्टडी बनाइए। आज मेरे सुबह के सेशन में जो मेरी कोचिंग चलती है, उसके अंदर एक दोस्त कह रहे थे, मेरे फ्रेंड्स मुझे सीरियसली नहीं लेते, मैं क्या करूं? गुड़गांव के एक एजेंट थे, उनका दर्द था ये। और सच में आप भी टटोलिए, जो आपके क्लोज फ्रेंड है वो आपको सीरियसली नहीं लेते। अब क्या किया जाए? तो मैं आपको एक स्टेप दे रहा हूं इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए अपने फ्रेंड के साथ, जो आपके साथ कभी भी मिल लेते हैं, कभी भी जुड़ जाइए उनके साथ। लेकिन एक दिक्कत आती है, वो आपके लिए पॉलिसी, अरे यार कर लेंगे ना, नहीं हो पा रहे आपसे क्लोज। अब उनके लिए आप एक फार्मूला बना रहा हूं, उनको पॉलिसी बेचने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। पॉलिसी बेचने को मना नहीं कर रहा हूं, कोशिश करने को मना कर रहा हूं। अब उनके साथ ऐसा क्या किया जाए? 2-4 दिन गायब हो गए, जब वो आपको फील करे मिस हो, कहा, अरे यार वो आजकल कोरोना चल रहा है ना,
हर आदमी इंश्योरेंस के लिए है। और जैसी उसकी एज हो, जैसी उसकी फैमिली हो, अरे यार अभी क्या हुआ? क्लेम दिलाना पड़ा। एक फैमिली थी, अब मान लीजिए उसकी उम्र 34 है, लगभग 34-35 की थी। कोरोना हुआ, चले गए। कुल 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, अपने दोस्त का नाम लेते ही उसको। बड़ा दुःख हो रहा है। मेरी समझ नहीं आ रहा है इस फैमिली का क्या होगा? उदाहरण, केस स्टडी सुनानी कीजिए। खैर छोड़, तू कौन सा इंश्योरेंस पे विश्वास करता है? तू तो टालता रहता है। फिर गायब हो गए। एक बार भी उसको इंश्योरेंस के लिए मत कहिए। फिर गायब हो गए। फिर किसी दिन उसने फ़ोन किया, "कहाँ है भई?" यार क्या कहूँ, तेरे को पता है आजकल इंश्योरेंस का कितना काम बढ़ गया है। हर आदमी सोचता है मैं अपनी फैमिली सिक्योर कर लूँ। मैंने तो एक बंदे को कहा, यार तेरे पास घर है, पैसा है, सब कुछ है, क्यों पॉलिसी लेने की? मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहता है, मेरे को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है? अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ना लूँ? जब आप ये कहते हो तो आपके फ्रेंड को लगता है, यार मैं बेवकूफ़ी तो नहीं कर रहा कहीं? ये सब कुछ पॉलिसी ले रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि लेनी चाहिए, मैं ही नहीं ले रहा। ऐसे करते उसका माइंड में आपने इन्वॉल्वमेंट डालनी शुरू कर दी। ये कहे जाते हैं छोटे पटाखे। पर दोस्तों, आप जिस दिन टालना शुरू कर दोगे, उस दिन वो आपसे पॉलिसी की बात करेगा और आप लाइटली लो, "अरे! कर लेंगे ना यार, इतने लोगों की करनी है, तू रुक जा, तू तो घर का आदमी है।" और फिर उसे सूचना देने लग जाओ, "एक दिन में इतनी डेथ हुई, यहाँ पर ये हुआ, एक परिवार को तो मुझे लगता है भूखा मरेगा।" आप जब ये एक इनडायरेक्टली सूचना है। मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ बिल्कुल देसी बात करता हूँ इसीलिए, क्योंकि मुझको पता है प्रैक्टिकली वो रोबोटिक मशीनरी वाली भाषा सुन के आपके क्लाइंट पक चुके हैं। उनको सब पता है दुनिया में क्या चल रहा है, तो हमें दिल की भाषा शुरू करनी पड़ेगी। उन्हें एहसास कराना पड़ेगा, लोग अपनी फैमिली की बहुत चिंता करते हैं। यहाँ जब बात आएगी, तब कुछ अलग सिस्टम शुरू होगा। देखिए, अगर आपने सिस्टम शुरू कर दिया, टायर क्या होते हैं? गोल होते हैं। अच्छा, उन सारे टायरों में एक टायर फ्लैट आ जाए, मतलब उसने चौकोर वाला बना दिया, एक टायर, क्या वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में अवरोध पैदा कर रहा है। आपने अपने सिस्टम कैसे बनाए हैं इंश्योरेंस के? क्या आप सिस्टम के ऊपर विश्वास कर रहे हो? कितने लोग सोच रहे हैं, हाँ, सिस्टम तो बहुत ज़रूरी है। एक बार कमेंट बॉक्स में व यस लिखिए भाई कि सिस्टम बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सिस्टम ना देखिए, एक सिस्टम है। मैं भी लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, आप भी अपने मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे हैं। ये सिस्टम है। इस सिस्टम के आगे आप एक कपड़ा हटा दो, आप इसका नेट बंद कर दो, कोई भी एक चीज़ अवरोध लगा दो, सिस्टम काम करना बंद कर देगा। हमारी इंश्योरेंस के अंदर भी सिस्टम ज़रूरी है। क्या आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग का सिस्टम बनाया है? मैं हमेशा 2 बात बहुत करता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्रोस्पेक्टिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो क्या आपने कोई सिस्टम बनाया कि आपका प्रोस्पेक्टिंग ऑटो मोड में आ जाए? रोज़ आपकी डायरी में 50 नाम चढ़ जाएँ, 20 नाम चढ़ जाएँ, लेकिन जो फिक्स कर दिए, वो फिक्स हो गए। ऐसा कोई ऑटो सिस्टम बनाया आपने? नहीं बनाया, तो आपको बनाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल इस समय एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं नए अपने फर्स्ट बैच में डालूँगा। जो मैं पढ़ा रहा था, उससे भी आगे कुछ नया सिस्टम ला रहा हूँ प्रोस्पेक्टिंग के लिए। वो चल रहा है मेरा, और इस बार जो नया बैच आएगा, पुराने सभी रिपीटर को कहूँगा वो आएँ, वो भी देखें कुछ नया चेंज हो गया है। तो प्रोस्पेक्टिंग हो गई आपकी, ये पायदान है सक्सेस के पॉलिसी बेचने के। क्या आप सच में सिंसियर हैं? एक आदमी की रोज़ 2-4 पॉलिसी बिकती हैं और एक की एक भी नहीं बिक रही, तो कुछ तो फ़र्क होगा। अच्छा, आपको लगता है जिनकी रोज़ नहीं बिकती कि लोगों की रोज़ पॉलिसी भी बिकती होंगी? अगर नहीं लग रहा तो सावधान हो जाइए, ऐसा होता है। आपकी ब्रांच कभी भी खाली नहीं जाती। अभी भी कुछ लोगों ने 1000 से ऊपर पॉलिसी कर ली है और कुछ की 10 भी नहीं हुई। अभी मेरे पास 1-2 दिन पहले फ़ोन आया था, "सर, मैंने अप्रैल से अब पै खाता खोल लिया।" खुश थे वो। तो मुझे भी खुशी हुई, चलो खाता तो खुला। पर क्या आपने सिस्टम बनाया है? मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। अगर आपने सिस्टम नहीं बनाया तो दोस्त, आज सिस्टम के बारे में सोच लीजिए। जिसको लगता है नहीं सर मैं सिस्टम के बारे में नहीं सोच पा रहा, तो एक बार अपना नाम, नंबर, सिटी मुझे डाल दीजिए। मैं कुछ ना कुछ आपको देने की कोशिश करूँगा। मेरा नंबर है 9818294653 केएम शर्मा। कोई एक सिस्टम नहीं बना। सबसे पहली पायदान, बार-बार मैं प्रोस्पेक्टिंग पर अटक रहा हूँ, और जब आपके पास रोज़ 50 नंबर आ रहे हैं, तो टेली कॉलिंग का सिस्टम शुरू करिए।
बहुत शांति के साथ। मैं नहीं चाहता कि आप अभी से 10-20 हज़ार, 50 हज़ार रुपए महीना लगाएँ। पहला एक सिस्टम पैदा कीजिए, नंबर ऑटो मोड पे आ जाएँ। पहले एक ही सिस्टम पे लड़ाई की थी। अगर एक बुक है ये, 1% आप अपना सफल कर लीजिए, 1% पे मास्टर बन जाइए। बुक है बाकायदा, मैं उसका फैन हूँ कि 1% आपका सुधर गया। आप किसी भी तरह से एक ऑटो मोड ला दो केवल प्रोस्पेक्टिंग का। जब आप प्रोस्पेक्टिंग का ऑटो मोड ला दोगे, जैसे अभी मेरे मन में विचार आया कि मैं जो थर्ड मेरा शुरू हो रहा है, उसके अंदर हम एचएनआई सेगमेंट पे बात करें, केवल एचएनआई। पूरा एक इंटरव्यू बनाएं। वो इंटरव्यू जब हो तो उसका एंड क्या होगा? इंश्योरेंस के ऊपर। कहा जाता है ना, गांव में होता है, पतनाल पंचायत कुछ भी कहे, पतनाला यहीं गिरेगा। तो मैं और आप इंश्योरेंस वाले हैं, तो हमारा फाइनल क्या होगा? इंश्योरेंस निकलना चाहिए। हम कुछ भी बात करें उसमें से इंश्योरेंस निकलना चाहिए। तो वो मैं चेन्नई सेलिब्रिटी की प्रोस्पेक्टिंग उस वाले लेवल पे सिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन जनरल बात भी तो ये कर रहा हूँ कि हम कोई ऐसा सिस्टम निकाल दें कि मेरा ऑटो मोड आ जाए प्रोस्पेक्टिंग। जब प्रोस्पेक्टिंग ऑटो मोड आए, उसके बाद हमने सिस्टम निकालना है कॉलिंग। कॉलिंग करके अपॉइंटमेंट अपने आप फिक्स हो। ये दो कर दी ना दोस्त, तो आप आधी लड़ाई जीत गए। अगर आपने ऑटो मोड पर ला दिया प्रोस्पेक्टिंग और मीटिंग फिक्स करना, तो अब आपके पास क्या रह गया? मीटिंग करना। मीटिंग करने के बाद अगर आप सफल हो गए, मैं ला रहा हूं दोस्तों, जितने लोगों ने दया वायकर का नाम नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। दया वायकर ने ये सारे सिस्टम निकाले हैं। उन्होंने, दया वायकर जी ने प्रोस्पेक्टिंग का पूरा सिस्टम फिट कर दिया, फिर कर दिया अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। और अपॉइंटमेंट के बाद क्या होता है? मीटिंग। मीटिंग के लिए भी उन्होंने स्टाफ रखा, वो डेली 4 से 5 पॉलिसी, 4 से 5 सुन रहे हैं ना आप लोग? डेली 4 से 5 पॉलिसी कर रहे हैं और मीटिंग एक नहीं कर रहे। क्या किया? स्टेप्स बना दिए। तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। अच्छा, मीटिंग हुई। हमारे यहाँ एक एवरेज गेम है, ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा एक बुक दी गई है उनको, और उस बुक को लेकर के एक दिन में उनके यहाँ से 60 से 70 मीटिंग की जाती है। ऐसा सिस्टम पैदा हुआ। 60-70 मीटिंग हुई, 10 में से एक भी कहा जाता तो 6 पॉलिसी बिक गई। एंड इसीलिए आज वो टीओटी करते हैं। इस साल की भी सीओटी उनकी हो चुकी है और ऑटो मोड में चलता है सब। वो अलग इन्वॉल्व है। मेरी उनसे बात हुई है, अभी डेट नहीं मिली मुझे, पर बहुत जल्दी। क्या आप लोग दया वायकर जी को सुनना पसंद करेंगे? एक बार कमेंट बॉक्स में डालिएगा यस। जो लोग नए जुड़े इस चैनल में, मैं चाहूंगा वो उसको सब्सक्राइब करें। दया वायकर जी को लाने की मेरी चल रही है प्रेरणा। आज मेरी एक और बॉम्बे बात, पूना बात हुई, पूना। ओडी रखते हैं वो, मिस्टर विकास गांधी जी। विकास गांधी यार, मेघानी सर से बात हुई मेरी, आप तो जानते हैं उनको। ऑडी रखते हैं, आज अभी बात हुई है और वो मान गए हैं। बस उनके साथ एक दिक्कत आ रही है, वो जल्दी सोते हैं। 8 साढ़े 8 कहते हैं सो जाते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र हो गई है। तो शायद वो प्रोग्राम हमें 7 बजे के आसपास का रखना पड़ेगा लाइव करने के लिए, बिकॉज मैं रिपोर्ट उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ लाइव आए विकास गांधी जी हमारे बीच में, वो जानते हैं मेघानी सर को। तो दोस्तों, ये सिस्टम कितने छोटे छोटे ऑटो मोड में प्रोस्पेक्टिंग लानी। पहले सारी जान वहां लगा दो, जैसी वो हो कॉलिंग पे लगा दो, क्योंकि जब तक नहीं हुआ तो आप कॉलिंग और वो संभाल रहे हो अपने स्टाफ को। फिर कॉलिंग पे लाए। एंड जिस दिन आप अपने ऑटो मोड सिस्टम को मीटिंग तक ले गए, तो समझो आपने एक पॉलिसी करने की फैक्ट्री लगा दी है, जिसमें रॉ मटेरियल प्रोस्पेक्टिंग अपने आप हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, और इधर से पॉलिसियां निकल रही हैं और आप रोज गिनते हो। ब्रांच ने फोन किया, आज कितनी मीटिंग कर रहे हो? सर अभी देख के बताता हूँ। आपके ब्रांच वाले सोचते हैं अरे ये डायरी देख रहा होगा, ये नहीं पता कि वो पूछ रहे हैं भैया आज कितनों की मीटिंग फिक्स हो रखी है। सर आपने अपने बीएम सर को कहा सर आज मैं 50 मीटिंग करूंगा, बीएम साहब की भी खोपड़ी हो गई, ये पागल तो नहीं बना रहा? 50 मीटिंग करोगे? कैसे करोगे विष्णु जी या मानक चंद जी? सर करूंगा आज, आप निश्चिंत रहिए। नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब आपने जाकर के उनके पास 7 पॉलिसी रख दी, तो उनको लगेगा कुछ हुआ अलग। ये 7 पॉलिसी साल भर की नहीं कह रहा हूँ, एक दिन की कह रहा हूँ। और इस चीज को करने के लिए मैं आप सबके साथ हूं, क्योंकि तभी हमारा और आपका विजन होगा 1 लाख
एजेंट जिनकी इनकम 1 लाख रुपए महीना हो, कम से कम। देखिए सिस्टम क्या काम करता है, आप सोचिए, जब किसी टाइम चेक नहीं हुआ करते थे गाड़ियों के अंदर, मान लो कोई बस पंचर हो गई, अब उसका टायर बदलना, तो क्या करेगा वो आदमी? सारी सवारी आ जाओ नीचे, लगाओ दम। अब सवारियों से तो उतनी ना, तो 5 बस और रुकवा दो, लगाओ भैया दम, ये टायर निकालना है। तो एक टायर निकालने के 5 से 10 गाड़ी रुक गई, सारे लगे हुए हैं, 10 आदमियों के कपड़े खराब हो गए। और आज की डेट में एक सिस्टम बना, चेक बनाया गया, एक बच्चा यूं घुमाया, उसने गाड़ी ऊपर हो गई, टायर निकलवाया, दूसरा लगा दिया। पेंच खोलने के लिए भी आजकल मशीन आ गई, गुर्र पेंच खुल गया। दिस इज सिस्टम। आपने भी एक मंत्र पढ़ा, गुर्र, 100 प्रोस्पेक्टिंग आ गई। फिर दूसरा मंत्र पढ़ा टेलीफोन वाला, हेलो हेलो हेलो, 20 अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई। फिर एक मंत्र पढ़ा मीटिंग वाला, और आपके पास प्रोसेस में 5 पॉलिसी 10 पॉलिसी रोज आने लगी। कितने लोग ऐसा सपना देख रहे हैं कि हमारी 5 से 10 पॉलिसी रोज बिके? कितने लोग ये सपना देख रहे हैं? बिकॉज जब आप लगातार काम करते हैं, जब आप लगातार कंटिन्यूटी काम करते हैं, तो आप मास्टर होते चले जाते हैं। और मास्टर होने में मैं अपने सब्जेक्ट में और चेंज ला रहा हूं। और सबसे अच्छी बात है, आप जानते ही हो कि जिन लोगों ने जो लेवल कर लिया उसको दोबारा फीस नहीं देनी पड़ती। 501 दिया, दोबारा भी आ जाओ, क्योंकि मैं उसको चेंज कर रहा हूं, सभी फ्रेंड से बता रहा हूं। तो मास्टर बनना है तो बार बार परफेक्शन लाने तक बनना पड़ेगा। एक कुल्हाड़ी में धार लगानी है, कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए एक बार किया, लग गई धार, नहीं, ठोकना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, फिर वो बारीक होता चला जाएगा। हम भी एक बार जुड़े, नहीं इसमें ये और चेंज करते हैं, और फीडबैक लिया, फिर ये चेंज करते हैं, और एक दिन शानदार आप जिससे मिल रहे उससे पॉलिसी लेते चले जाते। प्रोस्पेक्टिंग के कुछ नए आइडिया, प्रोस्पेक्टिंग के कुछ नए आइडिया मैं आपको कई बार आपसे लोग कार्ड मांगते हैं। कितने लोगों से को लगता है कि कार्ड मांगा जाता है? एक बार लिखिए कि जी भाई साहब अपना कार्ड दे दो, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, और हम भी खुश हो जाते हैं। अनजान है ना, बच्चे हैं हम, अबोध हैं, हमें अकल नहीं। अच्छा, डॉक्टर का कार्ड, किसी का भी कार्ड जब लिया जाता है, उसको कब बुलाया जाता है? चाहे आप ट्रेवल का भी कार्ड लो, कोई भी बिजनेस आप सोचते हो, बिजली वाले का कार्ड लो, कब बुलाया जाता है उसको? जब कोई इमरजेंसी। डॉक्टर को कब बुलाएंगे? जब तबीयत खराब हुई। ट्रैवल वाले को कब बुलाएंगे? जब हमें जाना होगा। बिजली वाले को कब बुलाएंगे? जब हमारा फ्यूज उड़ गया, लाइट खराब हो गई। प्लम्बर को कब बुलाया? जब हमारा नल खराब हो गया। गाड़ी वाले को कब बुलाया? जब गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी गई। इसका मतलब यह है कि जब हमें किसी व्यक्ति की सर्विसेज की दिक्कत आ गई, तो उसकी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, तो हमें बुलाया जाता है। सही कह रहा हूं मैं ये बात? तो आज के बाद जब कोई कार्ड दे, मांगे आपसे, तो कार्ड निकालिए। सर ये वो पहले कार्ड निकालिए सर, ओ नहीं सर, नहीं बेकार है मेरा कार्ड लेना। वो हाथ बढ़ाया हुआ रुक जाएगा, अरे कार्ड क्यों नहीं दिया? सर देखिए मेरा कार्ड मांगना आपके लिए बेकार है, कभी काम नहीं आएगा। वो ये कहेगा क्यों नहीं आएगा भाई साहब, मुझे कभी भी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगा। हम खुश होते हैं, हमारे मन में लड्डू फूटते हैं कि जब इसको इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाएगा। दोस्तों, आप उससे कहिए जो बात मैंने अभी कही, सर हमारा नल खराब होता है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, गाड़ी खराब होती है मैकेनिक को बुलाते हैं, हम तबियत खराब होती है डॉक्टर को बुलाते हैं, सारे नंबर हम रखते हैं। और सर ये आकर के हमारी हेल्प करते हैं। और सर मेरी जो सर्विस है ना, अगर जरूरत पड़ेगी मैं उस समय सर्विस नहीं दे सकता, क्योंकि मैं मेडिक्लेम का काम करता हूँ। अगर आपकी तबियत खराब हुई और आपने कहा मेडिक्लेम दे तो मैं नहीं दे सकता। सच कह रहा हूँ दोस्तों। मैं सर मैं लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ, अगर क्लेम दिलाना पड़ा तो उससे पहले इंश्योरेंस चाहिए, और डेथ होने के बाद या तबियत खराब होने पर मैं आपको इंश्योरेंस नहीं दे सकता। तो सर अगर सर्विसेज चाहिए मेरी, तो मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ, आप मुझे टाइम फिक्स कीजिए, हम मिलते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि मेरा प्रोडक्ट तो आप तब ले सकते हो जब आप 100% फिक्स हो, और सर फिर आपको मेरे कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपका नंबर रखूंगा क्योंकि मुझे सर्विसेज देनी है। कैसा लगा दोस्तों ये आइडिया? जरा सा फर्क, बहुत जरा सा फर्क जिंदगी बदल देता है। आप कितने भी हाइट पर पहुंच जाओ, और
अगर आप अपने को नहीं बदल रहे तो दुनिया भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करती। फ्रेंड्स, दिल्ली के जो लोग हैं, अगर आप आईटीओ हिंदी भवन के बाहर जाओ, एक चाय वाले हैं, उनके सामने बुक रखी रहती है, हिंदी भवन, दिल्ली आईटीओ हिंदी भवन, उस पर जाइए। ये उनकी किताब मेरे हाथ में है, ये किताब मेरे हाथ में, क्योंकि मैं उनकी बुक्स का फैन हूं। आज बाई चांस मेरे हाथ में निकल गई तो मैंने कहा आपको भी बताऊं। अगर दिल्ली आईटीओ हिंदी भवन के बाहर चाय वाले जिनके बाहर किताब रखी रहती है, नाम है लक्ष्मण राव, प्रेसिडेंट अवार्ड बंदा है, बुक्स लिखने का उसे पागलपन है और प्रेसिडेंट ने उनको अवार्ड दिया है, तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होगा, बहुत अच्छा लिखता होगा। पर इसे साधन कहें या भाग्य का दोष कहें, वो उसी उसी जगह पर किताब भी बेचता है अपनी लिखी हुई और चाय भी बेचता है। लोगों जैसे मैंने भी क्या क्या कहा, बाहर चाय वाला होगा जिनके पास किताब रखी होगी। एक बार मेरी इच्छा हुई कि यार इस व्यक्ति का परिचय कराया जाए। मैं चाहता था, मुझे उसको देख करके लगता था कितनी रिस्पेक्ट के लायक है, और वो आने को तैयार नहीं होते थे, लक्ष्मण राव जी। तो एक दिन मेरा सेशन था हिंदी भवन में, मैंने किसी बहाने से अपने दोस्त से कहा यार आज स्टेज पे चाय पीनी है, मेरा मन कर रहा तब मैं स्टेज पे चढ़ूंगा। उसने कहा ठीक है, वो चाय वाला उनको लेकर के लक्ष्मण राव जी को लेके आ गया। मैं सबसे आगे बैठा था क्योंकि मेरी स्पीच थी। मैंने उनको कहा लाओ मेरे को कब्जों में लिया, हाथ पकड़ के उनको स्टेज के ऊपर ले गया कि इनको बाहर कितने लोगों ने देखा, मैक्सिमम ने उठाया। तब मैंने कहा ये दोस्त ये किताब लिखते हैं और राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने उनको अवार्ड दिया है। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, अपने आप को भी बदलो, अपने आप को भी बदलो। झोला छाप इंश्योरेंस एजेंट नहीं, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट बनने का टाइम आ गया है। कॉर्पोरेट अपने आप की शक्ल निखारने का टाइम आ गया है। जो काम हम करते हैं और हमारे को उससे अगला काम अच्छा है, जो काम ज्यादा इनकम दे वो काम को करना चाहिए, जो काम ज्यादा इनकम दे वो काम को करना चाहिए, या बस काम ही करना चाहिए। काम ही करना चाहिए मीन्स हर टाइम बिजी है, रिजल्ट आ नहीं रहा। बहुत सारे होंगे सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पॉलिसी बेचने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि हमने और जगह इन्वॉल्व कर लिया। तो आज के बाद फ्रेंड्स मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी तरीके से अपने बिजनेस के सिस्टम को पकड़िए। नहीं हो पा रहा है तो हमारे साथ जुड़िए, हम लोगों का एक विजन है और हम हर वीकेंड पर अपना एक नया सेशन शुरू करते हैं जिसकी गुरु दक्षिणा है 501 रुपया, जिसमें हम सिस्टम जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला सिस्टम प्रोस्पेक्टिंग, अब उसको नया रूप दे रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग। कैसे आप मास्टर बने और ऑटो मोड में आए। प्रोस्पेक्टिंग पहले खुद सीखिए फिर उसको ऑटो मोड में लाइए। पहले खुद सीखिए फिर उसे ऑटो मोड में लाइए। दो चीज को समझ लीजिए, खुद आओगे तो ऑटो मोड में लाओगे। प्रोस्पेक्टिंग सीखने के बाद सिस्टम, अगर आप सिस्टम से चलोगे अपने गोल पर जरूर पहुंचोगे। मैं आज केवल सिस्टम की बात कर रहा हूं, और इंश्योरेंस के लिए सिस्टम बहुत सारे नहीं है, हजारों पेज नहीं लगते हैं, 5-7 पेज लगने, पेज स्क्रू, 5-7 स्क्रू में आपका गोल मिल जाता है। इस संडे मिस्टर सुभाष चंद्र आ रहे हैं 11 आवर से, सीओटी कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम अपना लिया है। आप जानना चाहोगे सिस्टम सीओटी वाला तो आपको मिलेंगे वो। तो कितने लोगों ने सोचा है व्हेन स्टार्टिंग, मेरा वीकेंड पर ही होता है, ऑलवेज ऑलवेज वीकेंड पर होता है, शनिवार इतवार सोमवार मॉर्निंग 7:30 बजे। फ्रेंड्स मेरा एक ही विजन है इस समय, 5 साल की जिंदगी अपने एजेंट दोस्तों से मांग रहा हूं, 5 लाख महीना कमाएंगे इस वादे के साथ। उसके पहली स्टेप है ये, पहला स्टेप है ये। एंड मैं नहीं चाहता आपको लगे मैंने फ्री किया इसलिए 501 की गुरुदक्षिणा रखी है, पर आपके पास 5,000 नाम है, क्या आपको रिबेट की प्रॉब्लम आएगी? सारी बीमारियों की जड़ एक ही है, प्रोस्पेक्टिंग ना होना। आज मेरे से कोई क्लाइंट मेरी ट्रेनिंग में बात कर रहे थे, सर वो कह रहे हैं म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न आती है, क्या हम इंश्योरेंस बेचते क्यों हैं? इंश्योरेंस के लिए रिटर्न के लिए। हम उनको बताने लग गए दोस्तों, एक नई ट्रेंड शुरू हुआ धीरे धीरे, कुछ ऐसी ट्रेंड्स के कारण इतना दोगे तो इतना मिलेगा। अब क्लाइंट भी कहता है मैं एफडी में देता हूं तो इतना मिलता है,
मैं म्यूचुअल फंड में देता हूं तो इतना मिलता है, आपकी एलआईसी की तो रिटर्न कम है। और हम भी गर्दन झुकाने लग गए, हाँ सर वो तो है, देखो उसमें इंश्योरेंस होता है। अरे हम बेचते ही इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बेनिफिट के साथ साथ हमारे को क्या मिलता है, क्या मिलता है इंश्योरेंस के साथ साथ? मैच्योरिटी मिलती है। क्लाइंट को ऐसे समझाने की जरूरत थी। फ्रेंड्स, अगर आपको टॉप पे पहुंचना है, अच्छा आप मान लीजिए एवरेस्ट पे चढ़ गए तो और झंडा लहराया, तो आप सबकी फोटो अखबार में आएगी ना। अगर आप सब एवरेस्ट पर चढ़े और आपने झंडा लहराया तो मानते हो ना आप सबकी फोटो अखबार में आएगी, फ्रंट पेज पर, ये शख्स एवरेस्ट पे चढ़ा था, हिम्मत करी इसने और झंडा लहरा के आ गया हिंदुस्तान का। पक्का आएगी। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? लेकिन आप एक हवाई जहाज में चढ़े, हवाई जहाज एवरेस्ट के ऊपर गया और हवाई जहाज के अंदर आप झंडा लहरा रहे हो, तो दुनिया को पता नहीं चलेगा। कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स। आर यू रेडी फॉर आउट ऑफ द बॉक्स? यही वही घिसा पिटा, सर इतना दोगे तो इतना मिलेगा, इतना दोगे इतना मिलेगा। वो कहता है म्यूचुअल फंड में इतना देते हो तो इतना मिलता है, एफडी में इतना देते हैं इतना मिलता है, प्रॉपर्टी में इतना देता है इतना मिलता है। और हम सर वो ना थोड़ा सा देखो इंश्योरेंस रिटर्न तो कम आती है, हम गर्दन झुका लेते हैं। नो, मेरी रिटर्न से ज्यादा है ही नहीं, मेरे से जैसा ज्यादा नोबल कोई काम नहीं है। पर हम कार्ड बांट रहे हैं कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तब वो बुलाएगा, और जब वो बुलाता है तब हम जरूरत पूरी करने के लायक नहीं रहते। और वो कहते हैं एलआईसी एजेंट को नॉलेज नहीं है। डॉक्टर के पास एक भला चंगा आदमी गया, वो टेस्ट कर गया, भाई तू ठीक है दवाई नहीं लिखेगा, और बीमार गया तो दवाई लिखेगा। हमारे पास उल्टा है, बीमार आया तो हम दवाई नहीं लिख सकते, जानते हुए भी नहीं लिख सकते, और ठीक ठाक आया तो हम उसकी झोली भर सकते हैं दोस्तों, झोली भर सकते हैं। तो प्लीज जुड़िए इस सिस्टम से, इस सिस्टम में रहिए। आप अपने हिसाब से अपनी डायरी भरने का सिस्टम कीजिए। आपको लगता है मैं खुद कर लूंगा, बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं आपके साथ सहयोग कर पाऊं तो और अच्छी बात है। पर ये 1 लाख विजन को पूरा कीजिए। मेरे मुझे मिशन में मैं अकेला नहीं चल सकता, मेरे को साथ चाहिए। जो भी दोस्त नए आए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम जल्दी नए एमडीआरटी और सीओटी एजेंट्स को इस चैनल पर ला रहे हैं दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। प्लीज सिस्टम में रहिए। और मेरा नंबर है 9818294653, 9818294653। के एम शर्मा। जो लोग भी हमारे इसमें जुड़ना चाहते हैं, इस हवन में आहुति में, गुरु दक्षिणा 501 रुपए 3 दिन, फर्स्ट 3 दिन लेते हैं हम लोग, वीकेंड पर करते हैं मॉर्निंग में। तो मैं उन सबका वेलकम करना चाहता हूँ। अजीत चौधरी जी थैंक यू आने के लिए, सुशील बल्ला जी थैंक यू। टुन्ना भाई कैसे हैं आप? टुन्ना कुमार जी उदाहरण है, या आए हुए हैं बाई चांस? उदाहरण है इन्होंने जो कमाल किया। विकास भाई थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज।